उस गांव में सब अंधे रहते थे, वो अंधों का नगर था, अंधों का गांव था। सब अंधों ने जब टन की आवाज सुनी, घंटी की आवाज सुनी, तो सब अंधे भाग करके आए। बोले क्या आ गया, क्या आ गया? हाथी वाले ने कहा भाई हाथी लेके आया हूं। हाथी? हाँ। बोले हम आपके हाथी को देखना चाहते हैं। बोले आप लोगों की तो आंखें भी नहीं है, आप कैसे देख सकते हो? बोले आंख नहीं तो हाथ तो है, हम हाथों से देखना चाहते हैं। बोले ठीक है। हाथी वाले ने हाथी को बैठाल दिया, और हाथी वाले ने जब हाथी को बिठाल दिया तो लोग जो अंधे जो थे उस गांव के लोग, वो हाथी को देखने लगे। किसी के हाथों में हाथी का पैर आया तो उसके दिमाग में बात आई हाथी गोल गोल होता है, खंबे की तरह गोल गोल होता है। किसी के हाथों में पूंछ आई हाथी की, तो किसी ने सोचा कि गोल गोल पतली सी लाठी की तरह होता है, पीछे बाल से लगे होते हैं। किसी के हाथ में पेट आया, जिसने पेट पे हाथ फिराया तो उसने कहा हाथी गोल गोल चबूतरे की तरह होता है। किसी के हाथ में सूंड आई तो कोई सोचने लगा कि हाथी खुरखुरे पेड़ की तरह होता है। किसी के हाथ में हाथी के कान आए तो सोचने लगे कि हाथी जो है सूप की तरह होता है, सूप की तरह। बोले देख लिया हाथी? बोले हाँ हमने देख लिया। हाथी वाला चला गया। अब उस अंधों में लड़ाई शुरू। और देखो लड़ाई भी कहां होती है? जहां अंधे होते हैं ना, वही लड़ाई होती है। जहां दृष्टिहीनता होती है ना, जहां मोतियाबिंद होता है, लड़ाई वही होती है। लड़ाई अक्सर अंधों में ही हुआ करती है। अक्सर लड़ाई अंधों में हुआ करती है। और उस मोतियाबिंद का इलाज कहां होगा? उन अंधों का इलाज कहां होगा? वो दृष्टिहीनता जो है वो वहां, उसका इलाज कहां होगा? गुरु की शरण में। जो गुरु की शरण में पहुंच जाता है, गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलता है, गुरु के संस्कार जिसके अंदर हो, बस उसके पास से मोतियाबिंद दूर हो जाता है, दृष्टिहीनता दूर हो जाती है, अंधापन दूर हो जाता है, और वो प्रभु के दर्शन करता है। तो वहां अंधों में लड़ाई शुरू। अक्सर अंधों में लड़ाई होती है। लड़ाई शुरू, और वहां अलग अलग दल बन गए, अलग अलग दल। जिसने पैर पकड़े थे, जिन लोगों ने पैर पकड़े थे, वो हाथी का आकार गोल गोल बता रहे थे खंबे की तरह, उनका दल अलग बन गया। सूंड वालों का दल अलग बन गया, पूंछ वालों का दल अलग बन गया, पेट वालों का दल अलग बन गया। अलग अलग दल बन गए। अब एक दल हो तो चले, अब तो वहां दल दल है, दल दल। और कैसे निकला जाए उस दल दल में? बड़ी दिक्कत। कुछ अंधे उस समय नहीं थे जब हाथी आया था, तो वो शाम को जब गांव आए तो गांव में देखा कि गांव में लड़ाई छिड़ी हुई है। बोले लड़ाई क्यों छिड़ी है? बोले एक हाथी वाला आया था और वो लड़ाई हो गई, हाथी आती ही लड़ाई शुरू हो गई है गांव में। अच्छा, बोले हाँ। 2-4 दिन बाद वो हाथी वाला फिर आया उस गांव में, घंटी बजाते हुए। फिर अंधे वहां पहुंच गए। बोले अब आप क्या करोगे? उस दिन तो आपने हाथी देखा था, अब क्या देखोगे? बोले आप हमें ये बताइए कि आपका हाथी है कैसा? यहाँ लड़ाई पड़ी हुई है। बोले हाथी कैसा है कि आप लोगों ने कैसा देखा था, आप बताओ। अब जिन्होंने पैर पकड़े थे बोले ये बताओ आपका हाथी गोल गोल खंबे की तरह है? बोले हाँ वैसा भी है। जिसने पेट पकड़ा वो बोला आपका हाथी गोल चबूतरे की तरह है? बोले वैसा भी है। जिसने सूंड पकड़ी थी उन्होंने कहा आपका हाथी खुरखुरे पेड़ की तरह है? बोले वैसा भी है। जिसने पूंछ पकड़ी थी उन्होंने कहा था कि आपका हाथी पतली लाठी की तरह है, पीछे बाल लगे हुए हैं? बोले वैसा भी है। जिसने कान पकड़े थे जिन लोगों ने, उन्होंने कहा आपका हाथी सूप की तरह है? बोले वैसा भी है। फिर वो लोग बोले ये बताओ सो कितने हाथी हैं? 4 से हाथी है तुम्हारे पास क्या? बोले हाथी एक ही है। फिर बोले आपकी सोच में फर्क है, हाथी एक है लेकिन दोष आपका भी नहीं है। जिसके हाथ यहां तक पड़े उतना आकर आप लोगों ने बता दिया। हाथी एक ही है, लेकिन आप भी झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं वैसा ही है हाथी। तो देखो हाथी एक ही है, ये तो सब अंधविश्वास है कि हाथी ऐसा है, हाथी वैसा है, हाथी वैसा है। हाथी एक ही है, लेकिन लोग अलग अलग दृष्टि से उसे देख रहे हैं। सबका मालिक एक ही है, लेकिन लोग अलग अलग दृष्टि से देख रहे हैं। कोई किसी की पूजा कर रहा है, कोई किसी की पूजा कर रहा है, कोई किसी को भगवान मान रहा है, कोई किसी को भगवान मान रहा है, कोई किसी को भगवान मान रहा है, लेकिन सबका मालिक एक ही है, ईश्वर एक ही है। तो हाथी एक ही है, लेकिन उनकी सोच अलग अलग है कि हाथी ऐसा है, हाथी ऐसा है, हाथी ऐसा है। तो इसलिए लड़ाई झगड़ा सब बंद करिए और प्यार से रहिए, प्रेम से रहिए। बस मैं तो आप लोगों से यही कहूंगा, क्योंकि सबका गुरु एक ही है और आप गुरु का ही अपमान करेंगे तो इसमें भलाई नहीं है। नमस्कार, फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ में। जय श्री राधे।